हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग लेके जो वीडियो आप लोगों के सामने उपस्थित हैं वो वीडियो है एक नई लैंगिक पहचान एब्रोसेक्सुअलिटी क्या है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो आज का अगर हम लोगों का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि एक नई लैंगिक पहचान एब्रोसेक्सुअलिटी क्या होती है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और इसकी खोज कहाँ हुई है, ये क्या है। तो एक एक करके हम इनके पहलुओं को देखते हुए चलेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। हम एक एक पॉइंट को इसमें क्या होगा डिस्कशन करते हुए आप लोगों के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि आग लगाने वाले को क्या खबर, आग लगाने वाले को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इंसान दूसरों के लिए तो कुआं खोद देता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर क्या ही बताएं उसको कि क्या क्या नज़र आता है। तो दुनिया है, दुनिया में बहुत अजीबोगरीब इंसान रहते हैं, तो हमें बहुत ही बच के रहना है। और चलिए अब आइए अगर हम बात करते हैं तो एब्रो सेक्सुअलिटी के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी अपने स्क्रीन पे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे इसके पॉइंट पे आते हैं और ये चीज़ों को हम लोग समझते हुए जो कि चलते हैं। ओके, चलिए आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी चीज़ आता है तो वो चर्चा में क्यों होता है, उसको हम लोगों को देखना ज़रूरी हो जाता है कि ये चर्चा में क्यों है। अगर हम बात करते हैं कि यौन पहचान की अवधारणा दिन ब दिन अधिक जटिल होती जा रही है। ओके, यह नई घटना इस बात पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है कि कुछ लोग समय के साथ अपनी इच्छाओं से कैसे संबंधित हैं। एब्रोसेक्सुअलिटी एक तरल तरल अवधारणा है जो समय के साथ व्यक्ति की यौन इच्छाएं बदलती रहती हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इसी के लिए ये क्या है, तो इसी के लिए यह चर्चा में है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तो बहुत सारी चीज़ों का आकलन होना बाकी है इसमें, लेकिन ये जो न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ कहाँ से आई है, कैसे आई है और इसके बारे में क्या आपका दृष्टिकोण है, आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन पहले पॉइंटों को हम लोग समझ लेते हैं। बिना पॉइंट को समझे हुए हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिएगा कैसे पहचान हुई है। ये कहाँ की हैं, तो ये यूके की हैं। ठीक है, 30 वर्षीय महिला में हुई पहचान। अब ये 30 वर्ष की महिला जो है ये कहाँ की हैं, इनका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। और चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। आगे देखिएगा, अगर आप आगे देखेंगे तो यूके की कहाँ की ये हैं, तो आप बिल्कुल देख रहे हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की 30 वर्षीय महिला, इनका नाम है एम्मा फ्लिंट। ओके, इनका नाम क्या है, एम्मा फ्लिंट ने हाल ही में सेक्सुअल के रूप में अपनी पहचान को खोजने और स्वीकार करने का अपना अनुभव साझा किया है। तो इन्होंने अपने अंदर ही उस चीज़ को पहचाना और उसको स्वीकार किया भी, और उसका अनुभव भी कैसा है वो इन्होंने साझा किया है। तो ये कहाँ की है, ये है यूके की, 30 वर्ष की हैं और इनका नाम क्या है, तो एम्मा फ्लिंट इनका नाम है। ओके, आगे देखते हैं, जिसका अर्थ है कि समय के साथ उनका यौन आकर्षण क्या है, बदलता रहता है। तो बहुत ही गंभीर चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा, क्योंकि आज के डेट में अगर हम चीज़ों को उजागर नहीं करते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि जिसका अर्थ है समय के साथ यौन जो आकर्षण होता है वो बदलता रहता है, और ये हमें लगता है कि ये सबके अंदर ये चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ लोग पहचान कर लेते हैं इस चीज़ की, कुछ लोग होते हैं जो पहचान नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे चलते हैं कि पहले इस शब्द से अवगत नहीं थी, लेकिन इसके बारे में जानने के बाद उन्हें समझ में आया कि मान्य महसूस हुआ। हालांकि अपने यौन पहचान के बारे में खुलकर बात करने के बाद एम्मा को अपने दोस्तों से आलोचना का सामना करना पड़ा। जब इन्होंने इस बात को
खोल के मीडिया के सामने जब इन्होंने बोलना प्रारंभ किया, जब बताना प्रारंभ किया, तो इनके जो फ्रेंड, इनका जो सर्कल था उसमें इन्होंने क्या कि इनको क्या हुआ कि बहुत सारे आलोचनात्मक टोन्स इनको सुनने को मिले, लेकिन वो सारी चीज़ों की परवाह न करते हुए खुल के बात करना जो है कि इन्होंने उचित समझा। आइए देखते हैं एक एक चीज़ों को हम लोग इसमें समझेंगे कि क्या है कैसे है। आगे है कि क्या है एब्रोसेक्सुअलिटी। ओके, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, ना ही खोज करता हूँ कि जो आपको चीज़ों को समझा सकूँ। बाकी जो रिपोर्ट है उसके ज़रिए से मैं जितना कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मेरा भी काम किया करिए, क्योंकि अगर लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे तो शायद मेरा भी कुछ काम हो जाएगा। तो इतनी छोटी सी ही बात है, ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मैं डिलीवर करता हूँ। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं यूएस की। ओके, यूएस का मतलब क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, यूएस की अगर बात करते हैं तो यूएस स्थित सामाजिक कार्यकर्ता और LGBTQ+ शिक्षक, आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है। चीज़ों को, जो चीज़ है उजागर करना और उस पर शोध करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ओके, तो यूएस स्थित सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और क्या है, LGBTQ+ शिक्षक हैं, जो स्टोलर, इनका नाम क्या है, स्टोलर, ने एब्रोसेक्सुअलिटी शब्द की व्याख्या की है। इनके ही द्वारा, ठीक है, इनके ही द्वारा क्या हुआ है, तो इनके ही द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। किसकी? एब्रोसेक्सुअलिटी की। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, व्याख्या किया था, पहचान किया था। ओके, तो स्टोलर ने कहा कुछ एब्रोसेक्सुअल होगा अलग अलग समय पर अलग अलग कामुकता लेबल के साथ पहचान कर सकते हैं। ओके, चलिए थोड़े से हम आगे चलते हैं। तो क्या कर इन्होंने कहा था कि एब्रोसेक्सुअल लोग अलग अलग समय पर अलग अलग कामुकता लेबल के साथ पहचान कर सकते हैं। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो वे कुछ दिन वे पैनसेक्सुअल लेबल का उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य दिनों में वे लेस्बियन लेबल का उपयोग कर सकते हैं। अन्य एब्रोसेक्सुअल लोग केवल एब्रोसेक्सुअल लेबल का प्रयोग कर सकते हैं। इस लेबल को लिंग पहचान लेबल, ओके, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा कि क्या है। आप ध्यान से देखिएगा कि लेबल को लिंग पहचान लेबल जेंडर फ्लूइड के कामुकता संस्करण के रूप में माना जा सकता है। ओके, तो इसको किसके रूप में माना जा सकता है, यहाँ पे बताया गया है कि जेंडर फ्लूइड के कामुकता संस्करण के रूप में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं या जान सकते हैं। इन्होंने फिर आगे क्या कहा है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एब्रोसेक्सुअल एक यौन अविन्यास है जो किसी व्यक्ति के यौन आकर्षण को दर्शाता है जो बार बार बदलता रहता है। अगर हम बात करते हैं एब्रोसेक्सुअल, तो वो क्या होता है कि मतलब किसी व्यक्ति में ना, मतलब वो घंटे में बदल सकता है, मिनट में बदल सकता है, महीने में बदल सकता है, दिन में बदल सकता है, वर्षों में बदल सकता है। मतलब हमारा जो आकर्षण होता है ना, वो हमें क्या है कि अगर बदला हुआ कुछ प्रतीक हो रहा है तो हमारे अंदर क्या होगा, एब्रोसेक्सुअल की जो कि पहचान हो सकती है। ओके, ये छोटी अवधि में हो सकता है, जैसे कि घंटों, दिनों, लंबी अवधि में भी हो सकता है, महीनों, वर्षों में भी ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। आगे इनका कहना है कि एब्रोसेक्सुअलिटी युवा पीढ़ी, विशेष रूप से जेन जेड, ओके, जेन जेड, अगर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ की भी अगर बात की है तो 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोग, मतलब जिनका जन्म जो है कि 1997 और 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनके साथ ये काफ़ी देखने को मिलता है। ओके, तो इनका है कि 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोग के सदस्यों के साथ विशेष रूप से दृढ़ता से प्रतिध्वनित होती है। तो उनके बीच क्या होता है, उनके बीच ये ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। इनका श्रेय विविध यौन पहचान के बारे में बढ़ती जागरूकता और स्वीकृति को दिया जा सकता है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हम एक एक करके इसके उदाहरण देख लेते हैं। ओके, चलिए कि एब्रोसेक्सुअलिटी कैसे दिख सकती है, इसके कुछ उदाहरण हैं। अगर हम बात करते हैं दैनिक उतार चढ़ाव की, ओके, तो दैनिक उतार चढ़ाव हो सकता है। एक दिन आप पुरुषों के प्रति आकर्षण हो तो दूसरे दिन आप महिलाओं के प्रति आकर्षण हो। ओके, आकर्षण में बदलाव, क्योंकि यही तो इसकी खास बात है। अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। बदलाव हो रहा है, इसीलिए एब्रोसेक्सुअलिटी इसका नाम दिया गया है। ओके, तो आकर्षण में बदलाव, आप सभी लिंग के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। फिर कुछ सप्ताह के बाद एक विशिष्ट लिंग के प्रति आप आकर्षण हो सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। ये है कि कम आकर्षण की अवधि, आप पा सकते हैं कि आपके अंदर यौन आकर्षण बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है, और महीनों बाद आप पाएंगे कि आप सभी लिंग पहचान वाले लोगों के प्रति यौन आकर्षण महसूस करने लगे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके भी साथ हो रही हैं तो आप भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। आकर्षण का विकास, हो सकता है कि आप एक विषम लैंगिक पुरुष हों, लेकिन कुछ वर्षों बाद आप पाएंगे कि आप में पुरुष के प्रति यौन आकर्षण होने लगा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिल सकती हैं। और आइए अब हम बात करते हैं इसकी चुनौतियों के बारे में कि इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, पूरे समाज में इसका क्या असर पड़ रहा है। एब्रोसेक्सुअलिटी की चुनौतियाँ, अगर एब्रोसेक्सुअल व्यक्तियों को अपने आकर्षण की अस्थिर प्रकृति के कारण डेटिंग और पार्टनरशिप संबंधों में अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग दीर्घकालीन संबंध के लिए प्रतिबद्ध होने में संकोच कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि कुछ लोग दीर्घकालीन संबंध के लिए प्रतिबद्ध होने में संकोच कर सकते हैं, इस डर से कि उनके आकर्षण के स्तर में बदलाव उनके साथी के साथ उनके संबंध को प्रभावित कर सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों का उसमें क्या है, चुनौतियाँ करने की आपको मिल सकते हैं। कि उदाहरण के लिए वे शुरू में अपने साथी के लिंग के प्रति आकर्षण हो सकते हैं, लेकिन बाद में उनका आकर्षण जो है वो फीका पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने में आ सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी कोई चीज़ आप चुनाव करिए तो बड़ा सोच समझ के करिए। अगर बिना सोचे समझे सिर्फ एक ही प्रति अगर आपका खिंचाव जा रहा है तो आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जीवन बड़ा मुश्किल है। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं तो यह पहचानना जरूरी है कि एब्रोसेक्सुअल होना एक स्वस्थ प्रतिबद्ध रोमांटिक रिश्ते की संभावना को समाप्त नहीं करता है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा होता है तो आपके अंदर से रोमांच खत्म हो जाएगा, या फिर आपके अंदर से मतलब ऐसी कोई भावना नहीं है कि मतलब कोई चीज़, क्योंकि ये तो आकर्षण ही कर रहा है ना दूसरे के प्रति। अगर हमारा आकर्षण बदल रहा है तो हमारी फीलिंग अंदर से तो आएगी। ऐसा थोड़ी है कि फीलिंग हमारी मर जाएगी या फीलिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर फीलिंग किसी के प्रति आ रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रति रोमांच भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। खुले संचार की अगर बात करते हैं तो आपसी समझ और अनुकूलनशीलता की अगर बात करके साथ नई एब्रोसेक्सुअल व्यक्ति सफलतापूर्वक लंबी अवधि की साझेदारी को पूरा कर सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आपको देखना है कि और सबसे बड़ी बात है, रिश्ता वही आगे जाता है जो एक इंसान दूसरे पे भरोसा करता है, खुल के अपनी चीज़ों को बताता है, सामने रखता है क्या गलत है क्या सही है। और सबसे बड़ी, अगर हमें तार्किक अगर सोच नहीं आएगी और जब तक हम तार्किक सोच नहीं रखेंगे, आपका रिश्ता कोई भी हो टूटना उसे तय है। लेकिन सामने वाले को भी ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम किससे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में ना झूठ बोलने का ये ज़माना चल चुका है, और झूठ बोल के लोग सोचते हैं ना कि हम बहुत खुश हैं। यार यकीन मानो, जब चीज़ें तबाह होने पे आती है ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब टूटता है ना, आवाज़ नहीं होती है किसी चीज़ की, समझ में नहीं आता कि हम अपना ये दुखड़ा किसको सुनाएं। तो चीज़ें बर्बाद होने से बचा लीजिए और
अपने अंदर क्या है ना उसकी पहचान करिए, उसकी व्याख्या करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे अंदर तो हम ही हैं ना। अगर हम अपनी पहचान नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, इस मानव जीवन का। हमें नहीं लगता कि कोई चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, अपने अंदर जो चीज़ें हैं उसको व्याख्या नहीं कर पाएंगे, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, किसी से साझा नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ओके, तो सेशन कैसा लगा, मुझे जहाँ तक है कि उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। और चलिए फटाफट आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, जितने लोगों के पास ये जाएगा काफ़ी अच्छा होगा, तो क्योंकि जागरूकता बढ़ाना एक अलग मैटर है। ओके, जहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो इस बारे में ज़्यादा लोग बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि वो लेडीज़ जो कि 30 वर्षीय, अगर उन्होंने जैसे ही एम्बा एम्बा की ही अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने भी तो आगे अपने समाज को सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सोच छोड़ के आगे ये बयान दिया कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। तो ऐसे ही जो सही है उसको स्वीकार करिए और जो गलत है उसका त्याग करिए। और अपने फ्रेंड सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल को इतना अच्छा बनाइए, क्योंकि जो हमारी संगत होती है, जो हमारी रंगत होती है ना, आप लाख कोशिश कर लीजिए वो आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, ओके, अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है तो आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बुरा है तो आप भी उसमें फंसते चले जाएंगे। आपको महसूस नहीं होगा, आपको महसूस होगा कि सामने वाला ही गलत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर फ्रेंड की बातें, तीसरे की बातें, दूसरे की बातें अगर आप करते हैं तो इसमें आपके जीवन की बहुत सारी गलतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते ही ऐसे ही सेशन के साथ आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।